तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर विथ आंसर के साथ। ठीक है, ये क्लास 10th का जो है आपका ब्रिलियंट का जो है बुक जो है उसी का जो है मॉडल सेट है। इसमें आप लोगों को 5 मॉडल सेट दिया है हर विषय का, साइंस का, मैथ का, जितने भी विषय हैं आपके टोटल के 5-5 जो है मॉडल सेट दिया गया है। उसी को हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये मॉडल सेट 1 है, किसका है तो विज्ञान का हम लोग पहले कर रहे हैं। ठीक है, पिछले वर्ष जो है ब्रिलियंट से ही 80 में से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें फंस चुका था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे वो मार्कशीट के साथ आपको रंगना होता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से 40 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। ठीक है, वो मार्कशीट पर। तो यहाँ पे इस प्रकार आपका जो है पेपर आता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो आपको याद होगा कि 2 ठो होता है। ठीक है, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि 5 सेटों का सोल्यूशन आपको देखना है फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल सेट का, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, 5 का सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है तो आपको याद रखना है कि समतल में क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण का सूत्र होता है। दर्पण का सूत्र आपसे पूछा गया है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र आपको याद रखना है कि ये भी होता है और ये भी होता है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये भी होता है। तो यानी ए और बी दोनों हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध होता है, कैसा होता है तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि r बराबर 2f। ठीक है, r बराबर 2f, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिखाई दे रहा है यही होता है राइट आंसर, जो कि आप लोगों ने सिद्ध भी किया होगा, r बराबर 2f। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। आवर्धन का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है 5वां में। तो आवर्धन का एसआई मात्रक आपको याद रखना है, मात्रक विहीन होता है, मतलब इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए छठा, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब माइनस का किस में होता है, अवतल लेंस का होता है या उत्तल या समतल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि अवतल का हमेशा जो है ऋणात्मक वैल्यू होता है, मान होता है फोकस का, और प्लस का पूछेगा धनात्मक का तो अब लगाइएगा उत्तल। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपका आ चुका है। क्या कह रहा है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। निर्वात में प्रकाश का मतलब चाल कितना होता है तो आप लोगों को याद रखना है कि 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 1 डिग्री का मान होता है, मतलब 1 डिग्री का मान होता है कितना होता है तो आपको याद रखना है कि ये होता है 10⁻−10 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है तो आपको याद रखना है कौन नियंत्रित करता है तो परितारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता वह नेत्र किस दोष से पीड़ित है। तो वह दोष किस दोष से पीड़ित है तो आपको याद रखना है कि ये जो होता है आपका निकट का जो नहीं देख पाता है उसको हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, निकट की स्थिति वस्तु को साफ नहीं देखना मतलब आपके आँख में दूरदृष्टि दोष हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों में मेल से बना होता है। श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो श्वेत रंग जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन होता है। किसका परिकीर्णन अधिक होता है ये आपसे पूछा गया है 12 नंबर में। तो आपको याद रखना है कि जो है 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, परिकीर्णन जो है नीला का सबसे अधिक होता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है कि एम्पियर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं। विभवांतर को किस यंत्र से हम लोग मापते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है वोल्ट मीटर से, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 14 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, 15 नंबर, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चांदी का जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो, ठीक है। चाल का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। चाल का प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जब तापक्रम बढ़ता है तो चाल का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये सभी बिंदुओं पर एक समान होता है, ठीक है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है। किस ध्रुव से निकलती है, तो आपको याद रखना है उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक मोस्ट वीवीआई प्रश्न है इस बार के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसको लिख लीजिएगा इस बार के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। तो आपको याद रखना है हर्ट्ज होता है, ठीक है। हर्ट्ज ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वा क्या कह रहा है आपके सामने। विश्वा प्रश्न आपका कह रहा है 21, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है नाभिकीय ऊर्जा जो होता है बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग कहाँ होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि भारी वाहनों में, रेल इंजन में, विद्युत उत्पादन में, यानी इनमें सभी आपको लगाना है। इन सभी जगह पर डीजल का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी होता है। सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो सबको मालूम होगा कि अवतल दर्पण का जो है उपयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि इस बार आपको सीधा बोर्ड में देखने को मिलेगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ये उपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, AgCl ये सूर्य के प्रकाश की स्थिति में 2G + Cl2 हो जा रहा है। ये कौन सा अभिक्रिया, देखिए एक ठो मिलकर 2 भागों में बट जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, मतलब वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि श्वसन जो होता है उसमें क्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तो विलयन का रंग कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो विलयन का रंग आपको याद रखना है कि ये कैसा होता है, तो बैगनी होता है, ठीक है, बैगनी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड आपसे पूछा गया है।
तो आपको याद रखना है कि कौन क्षारीय ऑक्साइड होता है, Na2O। Na2O ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो उसका पीएच मान जो है आपको याद रखना है कि जो है 7 से जो है अधिक यानी कि 10 हो जाएगा। जो कोई विलयन नीला लिटमस पत्र को मतलब लाल कर दे उसका पीएच मान आप लोग सीधा 10 बताइएगा, ठीक है। सबसे अधिक 7 से जो होता है उसी को बोलते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन। तो दही में आप लोग को याद रखना है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि टूथपेस्ट जो होता है हम लोग करते हैं ब्रश, उस जो होता है क्षारीय होता है, थोड़ा सा वो क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, मोस्ट वीवीआई प्रश्न, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 34 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है कि आपका ऑप्शन नंबर जो NaHCO3 आपको याद रखना है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है कि CaCO3, ठीक है। CaCO3 जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र आपको बताना है, ठीक है, क्या होता है। तो ठीक है आपको याद रखना है P4 होता है, ठीक है, साधारण पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है एक्वा रेजिया मिश्र में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका अनुपात होता है 3:1, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन इसमें किसे चाकू से काटा जा सकता है, किसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं इसमें, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अगर पूछते किसको नहीं काट सकते तो सोडियम को आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये भी पूछता है कि किसको नहीं काटा जा सकता है, ठीक है। दोनों तरीक़ा से आपको याद रखना है। सोने की परमाणु संख्या कितना होता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सोने की परमाणु संख्या आपको याद रखना है कि 39 का कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये सोना होता है आपका 79, ठीक है, 79। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है आपको कैसा तत्व है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि हीलियम क्या होता है, एक अक्रिय गैस होता है, ठीक है। इसको हम उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारे का अयस्क माने पारा का कौन सा इसमें अयस्क है। तो पारे का अयस्क क्या होता है आपको याद रखना है C, ठीक है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का, हेमेटाइट लोहे का, मैग्नेटाइट लोहे का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका 42 नंबर यहाँ पे प्रश्न आपके क्या कह रहा है। कह रहा है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो आपको 42 का जो है उत्तर आपको याद रखना है कि 2 आबंध पाए जाते हैं ऑक्सीजन के परमाणु में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र, अल्कीन का और अल्काइन का, ये आपको याद रखना है तीनों का, ठीक है। एक प्रश्न इसमें से आपको सीधा दे देगा, ठीक है। तो अल्केन का होता है CnH2n+2। अल्काइन में आपको क्या करना है, यहाँ से हटा दीजिएगा 2, यानी अल्काइन का हो जाएगा CnH2n, उसके बाद से अल्केन अल्काइन, उसके अल्कीन में 2 हटा दीजिए, अल्काइन में -2, यहाँ पे 2 घटा दीजिएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा तीनों का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसको हम लोग बोलते हैं अल्केन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आणविक द्रव्यमान इसका जो हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है,
एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम आपको बताना है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेनाइक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। OH क्रियाशील मूलक है किसका? मोस्ट वीवीआई प्रश्न, इसको भी डाल लीजिएगा, ये सीधा आपको बोर्ड में पूछने वाला है इस बार। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है n2n²। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, ये इसका मतलब है आपसे पूछा गया है, तो ये न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, कौन सा आधार है तत्वों का वर्गीकरण का, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषित अंगक इनमें कौन है? प्रकाश संश्लेषित अंगक आपसे बताना है कि इसमें से कौन है, तो हरित लवण जो है आपका प्रकाश संश्लेषित अंग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 52। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरित किसके द्वारा होता है? मतलब कि स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, ये आपसे पूछा गया है 53 नंबर क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना है कि इसका जो है आपका बदलने वाला होता है डायस्टेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गोबर छत्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है 54 में। तो आपको याद रखिएगा कि इसको बोलते हैं एक मृत परजीवी है ये। ठीक है, गोबर छत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? आमाशय के जो है अग्रभाग, अगला भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कार्डियक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पायसीकरण क्या है? पायसीकरण आपको बताना है क्या है 56 में। तो पायसीकरण आपको याद रखना है कि ये वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्राइपलेट्स में रूपांतरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न देखिए। दंतक्षण क्या है, ये आपसे पूछा गया है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दंतक्षण जो होते हैं डेंटिन और इनमेल का मृदुकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आ चुका है आपका अगला प्रश्न। यहाँ पे है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न 58। प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है? प्रांकुर का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि प्रांकुर का मुख्य कार्य जो होता है परिचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है आपका 59। कोशिका के किस भाग में अवकाशीय श्वसन होता है? कोशिका के किस भाग में अवकाशीय श्वसन होता है? तो आपको याद रखना है कि ये जो होता है कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? मूल रोमों द्वारा जल का जो है अवशोषण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं आपका विसरण द्वारा और आपका परासरण, यानी दोनों बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन का अंतिम उत्पादन है। श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है? तो आपको याद रखना है कि श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है CO2 और H2O और ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त के लाल होने का मुख्य कारण क्या है? तो लाल का जो है रक्त का जो है लाल होने का मुख्य कारण होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। जो खून होता है उसमें हम लोगों का हीमोग्लोबिन होता है रक्त, उसी के कारण हमको वो लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो आपको याद रखना है तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कोशिकाएं रक्तस्राव को रोकती है। कौन जो है कोशिका रक्तस्राव को रोकता है? 65 में ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ये है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स कोशिका, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? शिरा आलिंद छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं पेसमेकर। पेसमेकर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में पाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, ये जो होता है मछली में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य किस प्रकार का जंतु है? मनुष्य किस प्रकार का जंतु है? तो आपको याद रखना है मनुष्य जो है एक यूरिकेटलिक जंतु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, मनुष्य के वृक्क में मूत्र बनने की निम्न प्रक्रियाओं का सही क्रम बताएं। ठीक है, तो ये जो है सही प्रक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले होता है क्या? फिटलेशन, उसके बाद से आपका होता है पुनरावशोषण और उसके बाद से होता है ट्यूबुलर श्रवण। ठीक है, ये सीधा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 70 नंबर, विभिन्न जैविक क्रियाओं के नियंत्रण हेतु हमारे शरीर में इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है 70 नंबर क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है तंत्रिका एवं रसायन दोनों का जो है मोस्ट भूमिका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फल के पकने एवं महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से किसकी होती है? मतलब फल को पकने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है एथिलीन का जो भूमिका होता है महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम जो है कहाँ नियंत्रित होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, वह पथ जिसमें न्यूरॉनों का आवेग का वहन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो है आपको याद रखना है कौन है? मुकुलन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुके हैं, गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न होता है? तो ये आपको याद रखना है, इसमें जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं कवच। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक लेते हैं? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेरिस्मेटिक उत्तक और पैरामेटिक उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, ए और बी दोनों होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जीवों में आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है, ये कैसे उत्पन्न होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपको बता देना है, इनमें सभी यानी डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, आनुवांशिक पुनरावर्तक के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मेंडल का प्रथम नियम क्या है?
मेंडल का प्रथम नियम आपको बताना है कि क्या है, तो आपको याद रखना है ये जो होता है पृथक्करण नियम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। आर का मतलब बताना है, तो आर का मतलब होता है कि कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, यानी इनमें से डी लगाइएगा, ये सभी होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है 80 नंबर और लास्ट। चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चिपको आंदोलन आपको याद रखना है कि कहाँ हुआ था, गढ़वाल के रेनी गांव में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके 80 प्रश्न थे इस सेट में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेगा 5 मॉडल सेट का, ठीक है। 5 मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जहाँ से आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सीधा सीधी क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जो है वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो आपको सीधा सीधी वीडियो सबसे पहले देखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का 5 सेट का, ठीक है। इस बुक का 5 सेट का सोल्यूशन इस पे मिलेगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।